हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विघात समीकरण का हल, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं? हमारे पास में दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारे पास में शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा मेथड होता है मिश्र द्विघात समीकरण। ये एक मेथड नहीं, एक्चुअली में क्या है, इनकी कैटेगरी है कि आप किस इक्वेशन को क्या नाम दे सकते हो। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार इसकी क्या क्या मेथड है सोल्व करने के। तो हमारे सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है हमारे पास में वो हमारे पास में शुद्ध द्विघात समीकरण है। ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये रहेगी कि यदि द्विघात समीकरण में चर की केवल एक और दो घात वाला पद हो, एक घात वाला कोई पद ना हो, तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? यदि द्विघात समीकरण में चर की केवल दो घात वाला पद हो, एक घात वाला पद न हो, तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अचर पद है इसमें और एक्स स्क्वायर वाला पद है। जो हमारा एक घात वाला जो पद होता है यानी कि बी एक्स, वो इसमें नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप इसका? जैसे 6x स्क्वायर हो गया आपका, और अब उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो नंबर, अचर पद आपका। ठीक है, तो ये सब क्या इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हमारे पास में आती है, उसको हम बोलते हैं मिश्र द्विघात समीकरण। मिश्र द्विघात समीकरण ये आपकी कैसे होती है, इसको भी देख लेते हैं। इसका जो समझने का तरीका है या फिर आप इसकी पहचान इससे कर सकते हैं कि यदि द्विघात समीकरण में एक घात वाला तथा दो घात वाले दोनों ही पद उपस्थित हो, तो उस समीकरण को मिश्र घात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे इसका 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यही आपका क्या होता है, व्यापक रूप, यानी जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये सब हमारे क्या एग्जाम्पल है, मिश्र द्विघात समीकरण के। और जो ये वाला ऊपर वाला एग्जाम्पल किसके? शुद्ध द्विघात समीकरण के। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। अगर हम शुद्ध द्विघात की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारा बी एक्स वाली जो टर्म है वो नहीं होगी, एक्स स्क्वायर होगा और साथ में अचर पद होगा। ठीक है, अगर मिश्र की बात करते हैं कि मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है, तो इसमें हमारे तीनों पद उपस्थित रहेंगे। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं ऐसे किसी भी द्विघात समीकरण के, चाहे वो शुद्ध द्विघात समीकरण हो चाहे वो मिश्र द्विघात समीकरण हो। तो अब देखते हैं इसके मूल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास में फिर अब देखते हैं समीकरण के मूल हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण हो चाहे मिश्र द्विघात समीकरण हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ शुद्ध के लिए। जैसे मेरे पास में एक इक्वेशन लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी, फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक ऐसा द्विघात समीकरण है जिसको हम बोलते हैं शुद्ध, और यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू अल्फ़ा। ठीक है, और अल्फ़ा एक ऐसी वैल्यू है जब मैं यहाँ से इसमें पुट कर देता हूँ तो ये आपका ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का सी इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, और जब आप इसको क्वेश्चन के अंदर सोल्व करोगे, अगर इसकी वैल्यू पूरे की 0 इक्वल आती है, यानी कि 0 इक्वल 0, तब हम कह सकते हैं कि एक्स का जो मूल है वो क्या है, अल्फ़ा है, या फिर इस द्विघात समीकरण का मूल कितना है, अल्फ़ा है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू 0। ये आपका एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अब इसको हम पुट करके देखना है कि यहाँ पर ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को हमको क्या करते, सेटिस्फाई कर दे या इसको क्या करते, संतुष्ट कर दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करके देखेंगे एक्स इक्वल टू 1 से। ठीक है, तो हमने 1 पुट करके देखा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और 25 इक्वल टू 0। जब एक आप इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24 माइनस का, बट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो x इक्वल टू 2 पर देखते हैं कितना आएगा, तो x इक्वल टू 2 पर -25 इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, ये 4 हो गया आपका, ये माइनस का 25 इक्वल टू 0, इट मीन्स माइनस का 21 बट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम दोबारा चेक करते हैं कि x इक्वल टू 3 पर, तो यहाँ पर देखते क्या आएगी वैल्यू,
3 का स्क्वायर -25 इक्वल टू 0, और 3 का 9 -25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका माइनस का 16 आ जाएगा, बट नॉट इक्वल टू 0। ऐसे जब इसको आप सोल्व करते रहोगे तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पर हमारा 0 इक्वल 0 हो जाएगा। वो वैल्यू क्या है मेरे पास, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ उसको, तो मेरे पास में x की वैल्यू 5 है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, देखो 5 का स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, और माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कह सकते हैं आप 0 इक्वल टू 0। तो मैं क्या कहूँगा कि जो x इक्वल टू 5 पर वो एक मूल ऐसा है जहाँ पर इस समीकरण को संतुष्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 इसका इस समीकरण का क्या एक मूल है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि x बराबर 5 समीकरण या इक्वेशन एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू 0 का एक मूल है या रूट है, ठीक है, जिसको हम जीरोस भी बोलते हैं या शून्यंक भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा किसका, आपका शुद्ध द्विघात समीकरण का। एक और देख लेते हैं हम शुद्ध द्विघात का लिए। तो मेरे पास में क्या है इस बार 2x माइनस का 3 इक्वल टू 5 है, ठीक है। अभी जरूर नहीं कि आपका द्विघात भी हो या मिश्र घात भी हो, बस हमें चेक करना है कि वैल्यू आपकी क्या आनी है x की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, देन चेक करते हैं हमारे पास में कितनी आएगी वैल्यू, इक्वल टू 5। तो ये आपका हो गया कितना 2 माइनस का 3 इक्वल टू 5, यानी कि माइनस का 1 नॉट इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू 2 पर चेक करते हैं, यहाँ पर यानी कि 2 इंटू 2 माइनस का 3 इक्वल टू 5, ये 4 माइनस का 3 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5, क्योंकि जब आप माइनस करोगे तो 1 बचता है, 1 5 इक्वल नहीं है, ठीक है। x की वैल्यू 3 पर देखते हैं क्या आएगा, तो 2 इंटू 3 माइनस का 3 इक्वल टू 5, तो 6 माइनस का 3, ये भी नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम दूसरा चेक करते हैं कि x की वैल्यू 4 पर, यहाँ देखते हैं कि 2 इंटू 4 माइनस का 3 इक्वल टू 5, ये हो गया 8 माइनस का 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जब माइनस करोगे तो 5 इक्वल टू 5। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x बराबर 4 इस इक्वेशन का क्या है एक मूल है, ठीक है। तो यही क्या होते हैं हमारे समीकरण के मूल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ना तो द्विघात समीकरण का मिश्र रूप है और ना ही शुद्ध रूप है, ठीक है। ये सिर्फ आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल लिया है कि हम किसी द्विघात समीकरण के तो उनके मूल को हम कैसा पता लगाते हैं, ठीक है, उसका मूल क्या है, ठीक है। तो हमने अभी जो डिस्कस करा था द्विघात समीकरण के शुद्ध द्विघात समीकरण का जो एक क्वेश्चन लिया था हमने, तो यहाँ पर हमने मूल निकालना सीखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक मिश्र द्विघात समीकरण का भी देख लेते हैं हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये मेरे पास में है मिश्र वाला, ठीक है, मिश्र द्विघात समीकरण है मेरे पास में। अब मुझे चेक करना है इसकी मूल क्या क्या है, ठीक है। मूल चेक करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो करते हैं, तो 2 पंजे कितना होता है आपका 10, और 10 के ऐसे फैक्टर अगर मैं उनको काउंट करता हूँ या जोड़ता हूँ तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो 10, ठीक है। तो मेरे पास जो फैक्टर है कितने हैं, 5x स्क्वायर प्लस का 5 प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखें कि वहाँ पर हम देखते हैं कि तो आपको फैक्टर किस तरह सोल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या करेंगे आप, 5x स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई करिए अंदर 5x प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 5x कॉमन, अंदर बचता है x प्लस का 1, और यहाँ से आपका 2 कॉमन आता है, तो अंदर बचा आपका x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस पूरी टर्म के अंदर से मेरा x प्लस 1 कॉमन आ जाता है, तो अंदर बचता है कि 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। देन मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू माइनस का 1 यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी है कि माइनस का 2/5, ठीक है। अभी मेरे पास में दो ऐसी वैल्यू है, अगर मैं x की वैल्यू -1 या फिर माइनस का 2/5 इसके अंदर आप पुट करता हूँ, तो मैं क्या देखूँगा कि ये आपका 0 बन जाएगा पूरा, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं x बराबर 1 पर, तो x बराबर मैंने इसके अंदर पुट करता हूँ, देन देखता हूँ मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी। तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 7 माइनस का 1 प्लस का 2 इक्वल टू 0, यानी कि 1 होगी, ये आपका 5 हो गया, इसमें 1 का -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है।
ये आपका -7 हो गया, प्लस का 2 इक्वल टू 0। सोल्व कर लीजिए इसको, यहाँ माइनस का 2 बचता है इन दोनों को सोल्व करने पर, और प्लस का 2 इक्वल टू 0, माइनस का 2 प्लस का 2 यानी कि 0 इक्वल टू 0, यानी कि कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखेंगे क्या x इक्वल टू -2/5 पर क्या इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो देखते हैं। तो 5x की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे -2/5 का होल स्क्वायर प्लस का 7 इंटू -2/5 प्लस का 2 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं इसको भी, 5 इंटू ये आपका 4 हो गया प्लस का, ये आपका 25, ठीक है। 7 माइनस ये 7 दूनी 14 था आपका अपॉन 5 प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो 5 टाइम कैंसिल हो गया, 5 5 25 होता है आपका। इन दोनों में एलसीएम लोगे तो 5 एलसीएम, ठीक है। और ऊपर 4 माइनस का 14 प्लस का 2 इक्वल टू 0। जब आप सोल्व करोगे 10/5 हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है आपका, तो माइनस का 10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2 और प्लस का 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स 0 इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि इस वाली वैल्यू पर x की वैल्यू -2/5 पर और x की वैल्यू -1 पर दोनों ही वैल्यू हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं क्या लिखूँगा कि द्विघात समीकरण इस वाली के मूल क्या है, -1 है और -2/5, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे किसी भी समीकरण के मूल ज्ञात करना, कि हम किस तरह से मूल ज्ञात कर सकते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है कि समीकरण दिया है, द्विघात लिखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0 के मूल क्या है, ठीक है। तो मूल हमें ज्ञात करने हैं, वो देखते हैं किस तरह सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर पहले हम, तो हम लिखते हैं पहले अपना फॉर्म जो हमारे पास में दिया हुआ है, माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हमको फैक्टर करना है, इसके फैक्टर का मतलब गुणनखंड करने हैं इसके, ठीक है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास में अचर पद, जो हमारे पास में कांस्टेंट वेरिएबल, जो हमारे पास में कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास में अचर पद जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, उसकी मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करते हैं। वो क्या है हमारे पास में 2, और 2 का मल्टीप्लाई, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि मैं कहूँगा कि 6 के ऐसे फैक्टर या ऐसे टुकड़े कर दीजिए आप, जिसको अगर मैं जोड़ता हूँ, ऐड करता हूँ तो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर दो 6 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास में फैक्टर क्या है, मैं लिखता हूँ कि 2x² माइनस का 2 प्लस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। देखो आप 2 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई आप उसमें करोगे कितना आएगा 6, और जब इनको ऐड करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो 2x², ये x की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2x प्लस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप 2x², ये माइनस को अंदर ले जाइए या माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आपने यहाँ मल्टीप्लाई करी तो आपके दोनों माइनस को जाएंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इनसे क्या कॉमन ले सकते हो, 2x अंदर बचता आपका x माइनस का 1, और यहाँ से आपका कितना कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। पूरी टर्म से जो मेरे पास में जो इस बार कॉमन है क्या है, x माइनस का 1, और अंदर क्या बचा है कि 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर मुझसे पूछा था कि यहाँ पर गुणनखंड के इसी या द्विघात समीकरण के रूट या मूल क्या है, ठीक है। ये तो क्या है, मेरे गुणनखंड है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मूल क्या है इसके, तो मैं मूल निकालने के लिए क्या करूँगा, इफ़ x माइनस 1 इक्वल टू 0 है देन x इक्वल टू 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और इसी तरह की इफ़ 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू मेरे पास आएगी 3/2, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखूँ ऐसे में, अतः मूल या शून्य, दोनों का मीन्स एक ही होता है, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास में 1 और 3/2, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण को सबसे, अगर आप उसको मूल निकालने होगे सबसे पहले क्या करना होगा, उसको आप फैक्टर करोगे। फैक्टर करने के बाद आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वही आपके क्या होते हैं, मूल होते हैं। मूल का मतलब कि ये 1 और 3/2 एक ऐसी वैल्यू है, अगर आप x की जगह पुट करोगे दोबारा से तो इस समीकरण को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई करेंगे और इक्वल टू 0 ला देंगे आपका, ठीक है। जो भी यहाँ पर दिया हुआ 0 इक्वल, यहाँ पर दिया है 0,
अगर आप यहाँ पुट करोगे एक्स की वैल्यू जो आपके पास आती है तो ये 0 आ जाएगी सारी। अगर 0 नहीं आ रही तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते वक्त गलती की है। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब। तो स्टूडेंट हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले चेक करो कि अचर पद मेरे पास में क्या है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। वो है मेरे पास में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो फिर आप एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से या गुणांक से। यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करा तो क्या है आपका ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के मुझे ये फैक्टर जैसे फैक्टर चाहिए, अगर मैं उनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, या जब उनको ऐड करूँगा तो कितना आना चाहिए, 2a आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, देखो अगर मैं a का मल्टीप्लाई a में करता हूँ तो ए स्क्वायर आ रहा है, a प्लस a करता हूँ तो कितना आ रहा है, 2a आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स मेरे पास फैक्टर मिल चुके हैं मुझे। तो यहाँ पुट कर देते हैं, हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 2 यानी कि यहाँ लिखा मैंने a प्लस a और बाहर में क्या लिखूँगा एक्स और a स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर तो आपका सिंपल हो चुका है, सोल्व करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले एक्स का मल्टीप्लाई कीजिए ए एक्स, फिर इस वाले में भी यहाँ पर ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो ए एक्स माइनस का ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देन आप यहाँ से एक्स कॉमन निकाल दीजिए। एक्स कॉमन निकालने के बाद आपके पास बचता है एक्स माइनस का ए, और यहाँ से आप निकालोगे क्या, ए कॉमन आ गया आपका। यहाँ पर बचता है एक्स माइनस का ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि x माइनस से इस पूरी टर्म से मेरे पास में कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर भी और यहाँ क्या बचा आपका x माइनस का a इक्वल टू 0। ये तो आया आपके फैक्टर गुणनखंड। अब हम आपको निकालने मूल निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि यदि x माइनस a बराबर 0 है देन x बराबर कितना हो जाएगा a, और दूसरे वाले के लिए भी वही कंडीशन कि x माइनस a बराबर 0 है देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा अब, अतः मूल कितनी है मेरे पास में x बराबर a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है तो आप एक बार लिख दीजिए उसको, उससे काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास में न्यू क्वेश्चन है इस बार 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, सॉल्व किस तरह करना है आप इस वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहिए। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो 2 या 6 यानी कि आपके जो 6 लाना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर आपको चेक करना है कि 6 को आपको इस तरह से तोड़ना है या उसको ब्रेक करना है कि अगर मैं उसको ऐड करता हूँ तो कितना चाहिए, ऐड करने के बाद 2 रूट 6। ठीक है, और यहाँ पर रूट का मतलब एक बार समझ लीजिए क्या, कि अगर आपके पास में कोई भी नंबर है जैसे a है यहाँ पर, ठीक है रूट a है, और आप रूट a के अंदर उसकी मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रूट a का होल स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, होल स्क्वायर करने का मतलब ये है कि आपने a का तो स्क्वायर लिखा और रूट का मतलब होता है कि 1/2। ठीक है, और उसकी भी होल पावर जो आपकी चल रही है। ठीक है, ये आपका a हो गया, और रूट का मतलब होता है 1/2 या 1/2। तो आप इसको लिख सकते हो कि a 2/2 ये आपका अंदर आ गया मल्टीप्लाई करके, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इट मीन्स क्या आ गया आपका a आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपका 3 रूट 3 आपका, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मेरे पास में 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रूट ए का कितना आया, a आया, तो इसी तरह से 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में 6 है, तो अगर आपको रूट 6 इंटू मल्टीप्लाई आपने रूट 6 से करा तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है, इसको क्या लाना है आपके, सबसे पहले चेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, ऐड करने पे 2 रूट 6। तो मेरे पास में देखो फैक्टर क्या है, वो मेरे पास में जो फैक्टर रहेंगे क्या है, रूट 6 इंटू रूट 6। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। जब इनको आप ऐड करोगे रूट 6 प्लस का रूट 6 तो कितना हो जाएगा आपका, 2 रूट 6। ठीक है, तो मेरे पास में फैक्टर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं इसको, तो 3x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, रूट 6 प्लस का रूट 6 और बाहर x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 3x स्क्वायर यहाँ पर x की मल्टीप्लाई तो रूट 6x, सिमिलरली यहाँ रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब आप इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस का रूट 6x, फिर ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, आपके पास में जो कॉमन आया, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 3x स्क्वायर
माइनस का, अब आपके रूट 6 है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि √2 मल्टीप्लाई बाई √3 इंटू एक्स, और इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हो कि √2 इंटू √3 प्लस का 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा, देखो जब आप √2 की मल्टीप्लाई √2 में करते हो तो कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। ठीक है, जब आप √2 की √3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मैं एग्जैक्ट आंसर 3, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट आंसर कि 6 ही आएगा, हम इसके अंदर कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे रूट यहाँ पर लगा देंगे कि 2 3 अच्छा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रूट लगा देंगे, जिसका अगर हमारे पास में 2 वैल्यू सेम है देन हम उसमें से एक वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास में अलग अलग है, जैसे 5 है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कितने से √2 से, तो उसका मल्टीप्लाई कितना रहेगा मेरे पास में, यानी कि 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि 10 रूट आ गया मेरे पास में। अब इसी तरह से मैंने 6 को तोड़ के लिख दिया कि कितना 2 रूट 3। अब आप इनमें से जब कॉमन निकालोगे आपके पास में क्या आएगा कॉमन। एक बार और समझ लीजिए कि रूट यहाँ पर दिया है मेरे पास में 3 दे रखा है, तो 3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि √3 मल्टीप्लाई बाई √3। ठीक है, तो मैं इसको भी पहले तोड़ लेता हूँ, √3 इंटू √3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2 √3 इंटू एक्स माइनस का 2 रूट इंटू √3 एक्स प्लस, इसको भी आप तोड़ सकते हो, √2 इंटू √2 के अंदर इक्वल टू 0 चल रहा है आपका। अब आप इस पूरे टर्म से जो जो आपके पास कॉमन आ रहा है वो बाहर निकालिए। सबसे पहले देखो √3 दोनों में है, एक्स दोनों में है, और तो कुछ हमारे पास नहीं है जो अंदर बच रहा हो, तो अंदर क्या बचा मेरे पास में, एक तो √3 बचा यहाँ से, और एक एक्स बचा, और यहाँ पर जो मेरे पास में √2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखो √2 दोनों से कॉमन, अंदर मेरे पास बचा क्या √3x और माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पूरे टर्म से देखो ये भी यहाँ पर है और ये भी यहाँ पर है, तो यहाँ से मैं इसको कॉमन निकाल देता हूँ, √3x माइनस का √2, अंदर मेरे पास बचा कि √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0। तो आप इसको मोल, अगर आपके यहाँ से मोल पूछ रहा है कि इसके मोल क्या है, तो आप क्या करोगे, इनको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। देखो दोनों सेम ही हैं, तो मैं एक को पुट कर लेता हूँ, तो √3x इक्वल टू √2 हो जाता है आपका, या फिर x इक्वल 2/√3। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक साथ रूट लगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा कि अतः मूल क्या गया आपके x बराबर 2/3 और 2/3। 2 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपके यहाँ पर 2 वैल्यू है। ठीक है, आपको इसी से भी कर सकते हो, लेकर आपका जो आंसर आएगा सेम आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए।